बिज़नेस जो है ना वो नर्व्स की गेम है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ओवर द नाइट कोई प्रॉफ़िट हो जाएगा। चलिए एक ज़ाती सा सवाल जी पूछ लूँ, प्लीज़। काम-कुम करते भी हैं आप या नहीं? जॉब में सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रोथ तो होगी, लेकिन जी। वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। स्टार्टअप की बात करते हैं या हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपको एक ऑफिस बॉय से लेके सीईओ तक के रोल में खुद ही होना है। बिल्कुल ऐसे। दुनिया के बड़े-बड़े सीईओज़ या डायरेक्टर लेवल पे जो लोग हैं या इवन मैनेजरियल लेवल पे वो कंपनीज़ को चला रहे होते हैं, हुँ, प्रॉफिटेबल भी होती हैं। हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन वेंचर या अपने बिज़नेस की बात करते हैं तो मोस्टली फेल होते हैं। हुँ, इसके बारे में क्योंकि अब आप बिज़नेस में खुद भी हैं, साथ में हुँ। आप जॉब भी कर रहे हैं, अभी हाँ, दोनों रोल साथ लेके चल रहे हैं। हैं। इसमें मेजर रीज़न आपको क्या लगती है कि किस वजह से फेल होता है? अच्छा मुनीर भाई, इसमें ना मेरे जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी-सी ये है कि चूँकि मैंने वो मुख्तलिफ फ्लेवर को थोड़ा-थोड़ा टेस्ट किया और हुँ, अभी मैं खुद अपने समझता हूँ कि मैं लर्निंग एक फ़ेज़ से गुज़र रहा हूँ चीज़ों को इवैल्यूएट का। सही। तो मेरी जो इवैल्यूएशन रही है उसमें ये रही है कि जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस जो है ना वो नर्व्स की गेम है। हुँ, आपको बिज़नेस में जो है ना आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ओवर द नाइट कोई प्रॉफ़िट हो जाएगा। मतलब लक है, हाँ। आपकी लग सकती है ऐसी कोई प्रोडक्टिबिलिटी आपकी ऐसी आ जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आएँ, कोई यूनिक कॉन्सेप्ट ले आएँ जिसमें आप बहुत स्पीडी ग्रो कर लें कि आइडियली बिज़नेस की एक लाइफ साइकिल है। जी, उस जी। लाइफ साइकिल से गुज़रने के बाद ही उसने कहीं ऐसे पॉइंट पे आना है कि जहाँ पे आपको वो कुछ ना कुछ टेक होम वाली एक हुँ, अपॉर्च्युनिटी दे। और फिर दूसरी बात ये होती है कि इसमें आपकी एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जॉब में तो आपकी कोई ऐसा वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हालाँकि आपका जो मैं समझता हूँ कि जॉब में सबसे बड़ा मसला ये है कि जॉब में आज जहाँ बैठे हैं, आप अगले 10 साल के बाद भी आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन जी, वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। ट्रू, क्योंकि ऐसा ही आप है। अपना जो पूरा बेस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किसी और सेटअप को आप अपस्केल करने के लिए कर रहे हैं। हुँ, तो बिज़नेस में ये है कि जितनी आपकी एफर्ट पुट इन होगी, उतना बेहतर रिज़ल्ट आपकी बकेट में, आपकी एसेट की डेवलपमेंट में कहीं न कहीं कंज़्यूम होता बिल्कुल है। ऐसा तो ही है। ये फ़र्क आता है कि जो बिज़नेस के लिए जो लोग आते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो एक तो नर्व्स पे हुँ, थोड़ा-सा आपको विल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी ना बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए ना करें कि मार्केट में सब लोग कर रहे हैं। जी, काम करने से पहले उसको ये इवैल्यूएट करें कि उसके साथ आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। हुँ, अगर वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग है और आप समझते हैं कि वो आपकी आपकी उस नेचर को कहीं न कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है, तो उस बिज़नेस के फेल होने के चांसेस बड़े थोड़े अच्छा होते हैं। इसमें एक और रीज़न जो मुझे भी लगती है जी। क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इसी जी, स्टेज से बताओ। निकल के आया हूँ। मुझे जो लगता है सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब हम बड़े सेटअप में काम कर रहे होते हैं ना, एक तो हमें फाइन लाइन की आदत पड़ जाती हुँ, है और एक हम एसओपीज़ के तहत, एक प्रोसेस के तहत काम कर रहे होते बिल्कुल हैं ना, ऐसे हर ही, चीज़ फूँक-फूँक के वहाँ से हमारे ऐसे पास ही, पहुँचती है। ऐसे ही। जब अपने उसमें आते हैं तो हम वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हाँ, क्योंकि हमारा जो ज़ाहिर है स्टार्ट करते हैं, छोटा बिल्कुल। सेटअप होता हाँ, है, हाँ। लिमिटेड बजट हाँ, होता है, हाँ। रिसोर्सेज़ बड़े लिमिटेड होते हैं, बिल्कुल। लेकिन माइंडसेट वहीं पे स्टक होता है वो बड़े वाले ऐसे पोज़ीशन ही, का। ऐसे ही। तो वो भी एक रीज़न ही बनती बिल्कुल क्या? होता है, बिल्कुल होता है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया, बिल्कुल ये होता है। क्योंकि बहुत लंबा अरसा आपने एक स्पेसिफिक एसओपी हुँ, में सारा टाइम स्पेंड किया होता है, तो वो बिल्कुल होता है और आप उसी को कहीं न कहीं कोरिलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि हाँ, हर बंदे की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर ट्रू। बंदे का तरीका काम करने का डिफरेंट होता है, हर बंदे का जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो डिफरेंट होता है। हुँ, तो वो उसको आप कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर अगर कनेक्ट कर लेंगे सिचुएशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। हुँ, मैंने बताया ना कि ये एक लॉन्ग टर्म, एक एन्जॉयबल किस्म का एक जर्नी होता है और हुँ। उसको आपको बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता एन्जॉय करना चाहिए, ताकि आपके साथ कॉप अप होते जाएँ, आप चीज़ों को डेवलप करते जाएँ और आपकी चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्ट रहें। बिल्कुल ऐसे ही और एक वैसे भी उसके बारे में स्टार्टअप्स के बारे में तो मशहूर है कि पहला साल जो है ना बड़ा लगता है कि मैं ही यस, मैं यस। हूँ बस। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल में एंटर होते हैं तो बिल्कुल, थोड़ी होश आने लगती बिल्कुल है। ऐसे ही, तीसरे बिल्कुल। साल तक जाते-जाते 90% वैसे ही फेल खत्म हो हो जाते जाता हैं। है। ऐसे ही, ऐसे तो ही। उसमें मुझे जो लगता है ना वो यही मेजर रीज़न है कि हम एक तो फेयर होता है, हुँ, दूसरा हम एक सिस्टम से निकल के आए होते हैं, हम उस तरह से आगे चीज़ों को फ़ोर्सी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। यहाँ तो सर देखें जब आप एक स्टार्टअप की बात करते हैं या हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपको एक ऑफ़िस बॉय से लेके सीईओ तक के रोल में खुद ही होना है। बिल्कुल ऐसे तो ही, वो बिल्कुल सारी ऐसे की ही, सारी कर्व आपने खुद देखनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें आपको लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नर्व है, जी, कि बिल्कुल वहाँ ऐसे पे ही। अगर आपने आपकी कंट्रोल नर्व कर लिया। कंट्रोल है और आपकी अगर वो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैंने जैसे बताया ना कि इसमें आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, उसके साथ आप कितने ज़्यादा जो है ना कनेक्टेड हैं और हुँ, आपकी अपनी एफिशिएंसी उसको कितना अपस्केल कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप से मिलता हूँ, बहुत हुँ, से लोगों से मुलाकात होती है और मेरी चूँकि इंडस्ट्री भी ऐसी है कि जहाँ पे हम स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुँ, कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा ये बात पूछता हूँ, आपने काम क्यों शुरू किया? हुँ, तो अक्सर औकात जो कॉमन आंसर आता है, वो ये आता है कि ये मार्केट में बहुत ट्रेंडी है, मेरे कज़न ने किया, मेरे दोस्त ने किया, मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, इस पे काम किया। बहुत अच्छी बात है, हाँ क्योंकि जी, आपको मार्केट को फ़ॉलो करना चाहिए। जी, लेकिन उसके साथ आपकी मैं समझता हूँ कि बिज़नेस जो है ना मोहब्बत वाला सिलसिला है, हाँ, कि अगर आपकी मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत के लिए इंसान हर चीज़ करता है। तो अगर हुँ, मोहब्बत नहीं है ना, तो वो कुछ अरसे बाद वो फैंटेसी खत्म हो जाती है और फिर आप ट्रबलसम फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि हुँ, ये बस ये मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन है, मुझे दोबारा से कहीं बैक ऑफ करना, मुझे कहीं बिल्कुल दोबारा ऐसे से ही, जॉब वाली लाइफ़ में कहीं शिफ्ट बिल्कुल होना ऐसे ही। अली भी एक ज़ाती सा सवाल है। जी, पूछ लूँ? प्लीज़। काम-कुम करते भी हैं आप या नहीं?
जी, पहले काम इसका आंसर करें फिर मैं बताऊँगा हाँ, क्यों पूछा काम है। करने की कोशिश करता हूँ जी। मेरा मुझे अगर लोग बहुत सारे लोग अगर सोशली कहीं फ़ॉलो करते हैं और चीज़ें देखते हैं, उनको लगता है ये कि मैं काम नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है ये है मैं हमेशा अपनी अपनी जब सी लेवल मैनेजमेंट से ही बात हुआ, जिस ऑर्गनाइज़ेशन में रहा, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि मुझे लगता है ये है कि शायद मेरे अंदर को ना एनर्जी इस किस्म की है कि अगर मैं किसी एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट में काम करूँ ना, तो बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। हुँ, मैं एक चीज़ नहीं कर सकता। मुझे 8-10 चीज़ें करनी है, उसमें से 6 चीज़ें मुझे फ़ेल करनी है। ठीक है। मुझे कोलैप्स करनी है। हुँ, लेकिन उसमें से जो 5 चीज़ें मैं करूँगा, वो इतनी अच्छी करूँगा, करने की कोशिश करूँगा, इतनी अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट करूँगा कि उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। हुँ। तो इसलिए अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आपकी जो लाइफ़ रूटीन नज़र आती है, उसमें ये लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हाँ, अब करते। मुझे पता है मैंने सवाल इसलिए पूछा है कि मेरा नहीं ख्याल कोई जी, इवेंट मैंने ऐसा अटेंड किया हो जिसमें मैं आपको ना देखा हो, ठीक है? ऐसे ही जी, हम बिल्कुल। तो सर गैर हाज़िरी वाले बंदे जी, हैं, दिल किया तो चले गए वरना माज़रत कर ली या बहुत ज़्यादा सोशल होते भी नहीं हैं। हालाँकि बनता है हमारा भी सोशल होना क्योंकि डोमेन ऐसी है, लेकिन आपको मैंने कोई इवेंट लाहौर में तो एटलीस्ट मैंने जितने इवेंट अटेंड किए हैं आईटी से जी, रिलेटेड हर जगह पे आप पहुँचे होते हैं। तो ऐसे ही। इसलिए मैंने पूछा कि भाईजान हाँ। काम भी करते हैं बस इवेंट ही इवेंट चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं इसमें मुनीर भाई एक बात ऐड करना चाहूँगा, मतलब चूँकि मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हुँ, रहा, तो हुँ। एक अरसे तक सेल्स का कॉन्सेप्ट ना बड़ा कन्वेंशनल था। जी। उसका मतलब ये था कि आप लोगों से मिलें, उनको अपनी पिच दें, अपना हुँ, प्रपोज़ल हुँ। दें, उनको कन्विंस करें, आप डिस्काउंटिंग करें और आप बिज़नेस को कहीं न कहीं जी, विन करें। अब मुझे लगता है कि अब जो ज़माना आ गया, वहाँ पे आपकी जो पीआर है और आपकी जो नेट वर्थ है ना, वो आपकी नेटवर्किंग है। बिल्कुल ऐसा ही आपकी है। नेटवर्किंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे ये लगता है कि पिछले कोई 7 सालों से, 6-7 सालों से मुझे कोई नई सेल, नई पिच डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। उसकी वजह यही है कि वो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बन गया हुआ है। आज भी मुझे बहुत से लोग फ़ोन पे कहते हैं कि जी फलाँ मसला है, उसका हाँ। हल बता। तो मैं सिर्फ़ अपनी एड्रेस बुक में वो चीज़ लिखता हूँ, तो कोई 8-10 लोग मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसा चीज़ें ही है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके और से हमारे चल यहाँ भी पिछले अगर देखें 5-7 साल में ये ट्रेंड बड़ा जो है ना सामने निकल के आया है कि लोग नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं और इवेंट हो बहुत ज़्यादा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अब जैसा पिछले हफ्ते 1 हफ्ते के अंदर मेरे ख़्याल 4 इवेंट थे 4 लाहौर के इवेंट्स अंदर, ऐसे ही, वरना ऐसे ही। पहले ऐसे नहीं होता था। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। इन इवेंट्स में जाने से आपको लगता है कि वाक़ई आपकी रियल वर्थ बनती है या बस चाय-पानी वाला ही माहौल अच्छा, है? ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस पे दोनों तरह की राय है। एक राय वो है कि सिर्फ़ आप कमर्शियली आप सिर्फ़ चीज़ों को कर रहे होते हो और वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन हुँ, दूसरी तरफ ये है कि ये आपने खुद डिज़ाइन करना होता है ठीक कि है। आपकी उसमें इम्पैक्ट क्या चाहिए। हुँ, जैसे आपने बताया कि 4-5 इवेंट्स हुए, तो उसमें बहुत अच्छी लीड्स हमारे लिए जनरेट हुई। हमारे लिए बड़े अच्छे कुछ लेटेस्ट एमओयू हमने कुछ साइन किए, कुछ हुँ, इंटरनेशनल कंपनी से किए। तो दोनों ऑप्शंस होती हैं। लेकिन ठीक है। नेटवर्किंग कहीं न कहीं आपको कनेक्ट करती है, एक कैनवस देती है। हुँ, उस कैनवस से आपने सिर्फ़ खाना खा के घर जाना है हुँ, या आपने कोई आउटकम निकालना है, इट्स अप टू यू बिल्कुल कि सही है। आप उसको कितना बेहतर तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब विद द पैसिव टाइम, एक टाइम पे शायद हम नेटवर्किंग का मतलब ये समझते थे कि खाना खाया, गपशप हुँ, हुँ, लगाए, घर हुँ। चले गए। लेकिन अब हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर होता जा रहा है, हम जी। लर्न करते जा रहे हैं, हम थोड़े से सीरियस होते जा रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हुँ।